सबसे पहले तो यह बहुत दुखद बात है कि दरभंगा में जब एम्स खुलने की बात हुई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से स्वयं कहा था कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बदले कोई अगल बगल का दरभंगा शहर में कोई स्थान देखिए। तो उस समय 16 के बाद जो फेज़ 4 में अप्रूवल हुआ था, तो 2 साल वह इस चीज़ को लटकाते रह गए कि नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ही अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके बाद 19 में उन्होंने फाइनली यह कहा कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही जगह देंगे। आज जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे जो ज़मीन का अधिग्रहण भी 81 एकड़ के सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद एक समाधान यात्रा दरभंगा में आती है और यही समाधान निकाला जाता है कि दरभंगा में एम्स अब वहाँ नहीं खुलेगा, कहीं और खुलेगा। कहीं और का क्या अर्थ होता है? एक दूसरा, आप 6 वर्षों से क्यों लटकाए हुए थे? आपका इस पूरे कार्य को देख के उद्देश्य यही लगता है कि 2024 तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो सके, एम्स का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो सके, जिससे कि मिथिला वासियों में यह उम्मीद जगे कि अब हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मिथिला वासियों की इस उम्मीद को तोड़ने के लिए केवल माननीय मुख्यमंत्री जी यह साजिश कर रहे हैं। राजनीति में विरोध अपनी जगह है, पर उस विरोध के चक्कर में बिहार की जनता के साथ बुरा करना यह बहुत ही निंदनीय काम है। आज भी कोई क्लियरिटी नहीं है जिस जगह पर वो खुद बात कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट ज़मीन लेने का अपना एक प्रक्रिया है, एक सोशल वोटिंग होती है, उसके बाद सोशल ऑडिट होता है, उसके बाद अगर 80% से ज़्यादा जनता अगर चाहेगी कि हाँ ठीक है हम अपनी भूमि देंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जानबूझकर यह मुख्यमंत्री जी का एम्स को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बृहद धरना दिया था। हम यह लड़ाई सदन में भी लड़ेंगे, बिहार विधानसभा में भी लड़ेंगे और जनता के बीच भी यह लड़ाई जाएगी। उद्देश्य एम्स नहीं बने मुख्यमंत्री का यह हो गया है, वरना